नोटिस डाल दो, स्टार्ट हो गया। चलो यार ध्यान दो, टाइम बहुत कम है। अरे करो नुमा, सुधार दिए। अब कहाँ है छोटा बोतल? कहाँ है छोटा बोतल? कहाँ है? बड़ी बात काटेला हो गए ना। ओए चलो यार डाल दो। अरे बकलोल, तुम लोग का 3 महीना भूल जाता है कि 3 महीना है, भूल गया है कि? पढ़ पहले। 3 महीना है, अभी चल रहा अप्रैल, क्या चल रहा है? मई, जून, जुलाई, 3 महीना। कितना महीना? 3 महीना में सब कुछ पढ़ना है। समा आ गया है? कौन कौन फॉर्म नहीं भरा अभी तक? ले ला सब। यहाँ पर कौन चीज है रे? एक्सपायर हो गया क्या? पक्का बकलोल है, लास्ट में फिर भरेबुल करेगा। और तू लोग में जिसका हाइट वगैरह पूरा भर दो, पूरा अंग। कौन चीज? ठीक बोलता है। हाँ बोला पढ़ी ना, रामनवमी के भर भी तो तोर होई थे, क्या ना? पढ़ियो ना तो छड़ पूजा दी भरती ले, छड़ पूजा में तोर होते ले। डायरेक्ट जो सूर्य भगवान से बात होते ले। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। रे बंदा सांस से बैठ, सब लोग को गुड मॉर्निंग। बताओ साउंड के बारे में बताओ, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाला साउंड को बताओ जल्दी। और टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए फटाफट निकलेंगे, फटाफट निकलेंगे। चला आ जाओ। कहाँ से पढ़ाए थे? यहाँ तो पढ़ाए थे ना, ये दोनों पढ़ाए थे ना पढ़ाए थे रे? यहाँ तक पढ़ाए थे, अचानक फिर हो गया था कनेक्शन खत्म ना हुआ था रे। जुल्फिकार भुट्टो, अब यार ध्यान दो, गलबात कर रहा है दोनों। तुम ही पढ़ने लगा रहे, कहाँ कौन एग्जाम दिया अभी? बन रहा हंसा ही, जल्दी पढ़ के निकल, नहीं तो फिर नौकरी ले तो देखते रह जी। छोटा बंदर नौकरी, बड़ा बंदर उछल रहा है। ये ना यहाँ तो पढ़ चुके थे, जल्दी निकलते हैं, ठीक है ना? सही सी बेस तैयारी कर ले, या साथ साथ रिवीजन भी कर ले, रिजल्ट होना चाहिए। अगर क्षमता है तो कर लो, ठीक है ना? क्षमता होना चाहिए। कितना लोग 1 घंटा क्षमता नहीं रखता है? पढ़ाए थे, सब हो गया था ना, पढ़ाए थे। चलो यहाँ से फिर देख लेते हैं, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। धीरे धीरे, टाइम कम है, फटाफट निकलना है, लिख के नहीं पढ़ाएंगे, लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ाते चल जाएंगे, ठीक है ना? बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। भारत में सर्वाधिक वर्षा नासिक मेघालय, भारत में सर्वाधिक वर्षा नासिक मेघालय। बिहार और भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख, भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। बिहार में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार में 56 में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण 2 नंबर, गया 3 नंबर, पूर्वी चंपारण 56 में से छोटा, शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला, शिवहर 56 में छोटा, शिवहर जनसंख्या में बड़ा, पटना जनसंख्या में बड़ा, पटना जनसंख्या में छोटा, शेखपुरा के चौक पर, शेखपुरा के, ठीक है ना?
जनसंख्या सबसे बड़ा कौन है? शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। और भारत का बात करें, भारत में सबसे, क्षेत्रफल में बताना, भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, 1 नंबर राजस्थान। जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, 2 नंबर मध्य प्रदेश। धीरे धीरे रे के कर बजवा जल्दी उमच की ललुआ मार के देंगे। अंडा फट मुर्गी अंडे क्या ना, तो 1 नंबर राजस्थान, 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर महाराष्ट्र, 4 नंबर यूपी, 5 नंबर गुजरात, 6 नंबर कर्नाटक। क्षेत्रफल में कौन सी में? क्षेत्रफल में कौन सी? क्षेत्रफल में। जनसंख्या में देखते हैं तो जनसंख्या से बड़ा जिला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां मध्य प्रदेश, 6ठा तमिलनाडु। ये आवाज जनसंख्या क्या हुआ? आइए इतना बार बोले तो यार हो गया होगा ना, बोले थे दम भर, बोले थे दम भर। फिर बताओ बिहार का हो गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, गोपालगंज। लिंगानुपात पूछो पे, लिंगानुपात है IIT बाबा बोला है, आप पता नहीं चलता है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर, 1880 महिला का 1021 गोपालगंज के लिंगानुपात है, जानवर है अभी रे 1880। और बिहार में सबसे कम से घनत्व कैमूर, कितना? 488 नहीं पढ़ाए थे। फिर आ जाओ थोड़ा हम देखे थे कि बिहार का पहला समाचार पत्र था बिहार बंधु, हिंदी में। कौन सी में? हिंदी में साप्ताहिक। कौन सी? हिंदी में पहला दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी बिहार का। किसका? और बिहार का अंग्रेजी में पहला समाचार पत्र था दा बिहार गजट, दा बिहार हेरोल्ड, दा बिहार हेरोल्ड। लेकिन साप्ताहिक था। क्या था? साप्ताहिक। क्या था? साप्ताहिक। क्या था? साप्ताहिक। लेकिन अंग्रेजी में बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र क्या था? तो क्या था? तो वो था सचलाइट। क्या था? बिहार पढ़ा दिए थे। लड़के से नहा रहा था अभी के नावल का हल्के रे पूजा में बैठेगा तो नहाएगा, डायरेक्ट बैठेगा, नहाने की जरूरत है, पढ़ के जाएगा ज्ञान प्राप्त करके। तो मार के फाड़ दो बोला जितना नजदीक उतना लेट रहे। बोला यार अब भारत का क्या लिखेंगे? भारत क्या लिख रहा है गुलशन कुमार? बिहार पुलिस में जाति निवास अंचल स्तर का होता है ना, तो अंचले बनाया ना, ठीक है ना। सब बना के रखो फटाफट, सभी बना के रखो, ठीक है ना। इस समय अब नहीं करो, इस बार तो मौका दे दिया है, आंदोलन हुआ तो 12 मौका छोड़ देगा, बोलेगा 12 मौके देंगे। EWS EBC सबको बनाए रखो। सर आपसे ज़्यादा बच्चा सबका आता है, प्लीज आप एक माइक लीजिए, खाली आपका वॉइस क्लियर। बच्चा ज़्यादा वॉइस है, पागला है कि? फिर अब कल सब तो लोग सूतेगा अपने। अब हम लोग चालू करके रखते हैं, रुको गजब हाल है। क्लास वाला साउंड आएगा तो घर में देखेगा तो लोग खाली सूता रहेगा। ऐसे घर में पढ़ने बाद क्लास का माहौल लगता है, नहीं लगता है? हम ज़्यादा के लोग सुनवा आ नहीं सकता है, ठीक है ना। चलो यार लो, चलो यार लो, आवाज सही है? हाँ सही है। कितना लोग पगला?
अरे कितना लोग को जो है ना दिन भर सुनता है किसी और का आवाज, उसलिए हम आवाज में मन नहीं लगता है, अरतिया लगल है किसी और का, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, अब सुनो, माइक में कोई दिक्कत है तो सुनने दो हमको। कितना अच्छा आवाज है, तो बोलते रे सब फैल क्या ध्यान दो। अब सुनो, तुम धीरे धीरे बोलेगा। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, बिहार नहीं भारत, कौन सी? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, द बंगाल गजट बिहार पढ़ा दिया है ना। भारत का द बंगाल गजट 1780 प्रकाशन 1780 प्रकाशन 1780 और संपादक है जैमसे हिक्की, जैमसे हिक्की ए टिक्की, जैमसे हिक्की, जैमसे हिक्की, जैमसे संपादक जैमसे हिक्की, जैमसे हिक्की। कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। कैसा था? साप्ताहिक। कैसा था? साप्ताहिक। तो भारत का पहला समाचार पत्र है ना द बंगाल गजट 1780, संपादक जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की। कहाँ से? कलकत्ता से। कैसा? साप्ताहिक। ये हुआ अंग्रेजी। क्या हुआ? अंग्रेजी। क्या हुआ? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उडंट मार्टन, उडंट मार्टन, उडंट मार्टन। कब? 1826, 1826। संपादक पंडित जुगल किशोर प्रसाद, संपादक पंडित जुगल किशोर प्रसाद, पंडित जुगल किशोर प्रसाद। ये हम बिहार पढ़ाए थे तो भारत ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे क्या? बिहार पुलिस में खाली इससे 3 क्वेश्चन आया था, खाली इससे। कौन सी? है ना, बिहार पुलिस में सिर्फ इससे जो है 3 क्वेश्चन, इससे जो है 3 क्वेश्चन आया था इसी बिहार पुलिस में। अभी हुआ था ना, कैसे वाला हुआ था ना। आप डायरेक्ट सुन रहे हैं ना सर, इसलिए लग रहा है एयरफोन लगा के सुनिए लाइब्रेरी में। अच्छा हम देख लेंगे, एयरफोन लगा के हम चेक कर लेंगे बाद में। अभी पढ़ लो, ठीक है ना, अभी पढ़ लो। एयरफोन में अपना साउंड कम करके रखो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब याद दो। तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाटक, लोक नाटक, लोक। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाटक, लोक। देखो बिहार में जो है ना, बिहार का एग्जाम देने जा रहा है, बिहार पुलिस दो, बिहार दरोगा दो, बिहार एसएससी दो, ठीक है ना। सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और दम पर क्वेश्चन पूछता है। और बिहार का लोक नृत्य और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताओ जट जाटिन कहाँ लोक नृत्य है? बिहार का जट जाटिन, बिहार का लोंडे तोरा यार रहते बैला, है ना, बना नहीं लोंडा तोरा। जट जाटिन बिहार, जट जाटिन, जट जाटिन बिहार, जट जाटिन, जट जाटिन लोक नृत्य है बिहार का। जट जाटिन, बिहार का जट जाटिन, बिहार का जट जाटिन, बिहार का विदेशिया, बिहार विदेशिया, विदेशिया विदेश में मार देना। विदेशिया बिहार के लोक नृत्य है। क्या है? बो से बिहार, बो से विदेशिया, बो से बिहार, बो से विदेशिया, बो से बिहार, बो से विदेशिया, बो से बिहार, बो से विदेशिया। विदेशिया बिहार है कि कहाँ के? विदेशिया कहाँ के लोक नृत्य है? बिहार का। ये भी VVI क्या है? VVI। ये भी क्या है? VVI, VVI। विदेशिया कहाँ लोक नृत्य है? बिहार। जट जाटिन कहाँ का है? बिहार। और डोमकच भी बिहार। डोमकच कहाँ का? बिहार। डोमकच कहाँ का? बिहार पुलिस से पूछा था। और बिहार पुलिस में जब इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अधिकतर लोग नहीं मार पाया था, पहली बार सुना था। लेकिन ये बिहार का लोक नृत्य है। अब बिहार का है तो बिहार में थोड़ा अंदाजा पूछे करेगा। बिहार का सामा चकेबा कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार। सामा चकेबा, बिहार। सामा चकेबा, बिहार। सामा चकेबा, बिहार। सामा चकेबा, बिहार। क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में कि चामा चकेबा किसके बीच का त्यौहार है? वहाँ था भाई बहन था, ठीक है ना, वहाँ पर पति पत्नी थी, ठीक है ना, वहाँ पर भाई बहन
पति पत्नी, माता पिता, इस तरह लिखा हुआ था। तो शाम चकेवा किसका है? भाई बहन। किसका है? और ये नृत्य भी है और त्योहार भी है। नृत्य भी और जैसे कर्मा दे सुना है, कर्मा, कर्मा सब लोग जानता है। कर्मा त्योहार भी है और कर्मा नृत्य भी है। कर्मा पहले त्योहार था, अब डांस में शामिल हो गया है। अब डीजे लाता है और त्योहार होगा, आधा घंटा डांस होगा रात भर, ठीक है ना? डांस होगा रात भर ना होता है वो भरपुरिया का ना बजाए क्यों? कर्मा भी हो गया है चौपट, कर्मा नहीं अब रहा, वो हो गया अकर्मा। क्या हो गया? ना हो गया। तो शाम चकेवा, शाम चकेवा ये बिहार का लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य किसके बीच का है? भाई बहन। किसके बीच का है? भाई बहन। भाई बहन के बीच का त्योहार, बीच का त्योहार है। कौन माह मनाया जाता है? कार्तिक माह में। देखो भाई दूज भी होता है, भाई के लिए ना, तो भाई दूज होता है। अगला झिझिया, यो इम्पोर्टेंट है, यो दम पूछा गया है, VVI कर लो। झिझिया कौन चीज? झिझिया कौन चीज? नृत्य में एक तो ये VVI है, ठीक है ना? एगो ये VVI है, एगो ये VVI है, एगो ये VVI है। ये सभी दम पूछा गया है। तो झिझिया कहाँ के लोग नृत्य है? बिहार। झिझिया कहाँ के लोग नृत्य है? बिहार। इस पर गाना भी निकलल है, तोहरे खातिर ब्रह्म बाबा झंझिया मने लिया हो। गाना सुना है? गाना नहीं निकलल है? तोहरे खातिर ब्रह्म बाबा झंझिया मने। तो झिझिया बिहार के लोक नृत्य। झिझिया बिहार का लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य बता। जट जाटिन बिहार, विदेशिया बिहार, डोमकच बिहार, धीरे धीरे, ठीक है ना? शाम चकेवा बिहार, झिझिया बिहार, करिया घूमर भी बिहार का। करिया घूमर नृत्य किस क्षेत्र में होता है? मिथिला क्षेत्र में। मिथिला क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में इतना जानना करता है। लोंडा बदनाम हुआ, तोरे से चलती हो लोंडा तो जानना करता है। तो लोंडा नृत्य भी बिहार, लोंडा नृत्य भी बिहार। लवंडिया लंदन से लाएंगे, लंदन से की लगी तो अपने खुद लोंडा है, लंदन से लेते हैं। तो लोंडा नृत्य भी बिहार, लोंडा नृत्य भी बिहार, लोंडा नृत्य भी। और लोंडा नृत्य का जनक कौन है? रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी। पहले लोंडा नृत्य अलग था, लोंडा नृत्य अलग है। पहले लोंडा नृत्य का मतलब हुआ समाज में चल रहा अच्छाई को, बुराई को डांस के माध्यम से, नाटक के माध्यम से दिखाना। अभी लोंडा नृत्य तो साड़ी पहना दो, ठीक है ना? अखलू उछलाओ, भोजपुरिया गाना को उछलाओ, वो लोंडा नृत्य ना है। लोंडा नृत्य पहले का उसका अर्थ अलग था। तो लोंडा नृत्य के जनक कौन था? रामचंद्र मांझी। रामचंद्र। और लोंडा नृत्य के लिए रामचंद्र मांझी को क्या मिला है? पद्म श्री। क्या मिला है? और जोगिरा नृत्य होली में, बिहार में होता है ना, जोगिरा सरा होता है। जोगिरा नृत्य बिहार, जोगिरा नृत्य बिहार, होली में। कौन सी में? अब क्वेश्चन पूछता विदेशिया, क्या पूछता है? विदेशिया नृत्य का जनक कौन है? भिकारी ठाकुर। भिकारी ठाकुर, भिकारी ठाकुर, भिकारी। बताओ, क्या ना पूछा विदेशिया नृत्य का जनक कौन है? भिकारी ठाकुर। विदेशिया नृत्य का जनक कौन है? भिकारी ठाकुर। और बिहार में भोजपुरी गाना फिल्म का शुरुआत भोजपुरी ठाकुर ही किए थे, इसीलिए भोजपुरी का जनक भिकारी ठाकुर। भोजपुरी का जनक भिकारी ठाकुर। भोजपुरी का जनक भिकारी ठाकुर। अभी भोजपुरी गाना का अर्थ अलग हो गया है। पहले भोजपुरी गाना सुनेगा, भिकारी ठाकुर गाना सुनना, ठीक है ना? तुम लोग स्विमिंग करता था, जानेगा तुम लोग यह सबके, पवन सिंह खसरिया के, जितना अश्लील गाएगा उतना जानेगा तुम लोग, ठीक है ना? भिकारी ठाकुर है भोजपुरी जनक। भोजपुरी के जनक, भोजपुरी का शेक्सपियर भिकारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर भिकारी ठाकुर, भिकारी। इसका वो गाना है बेटी बेचबा, सुनना, ठीक है ना? ठीक है ना? बेटी बेचबा गाना है, ठीक है ना? यानी बेटी को बेच देता है। या वो लड़की होती है छोटी सी और उसको पैसा लेकर क्या करता है, वो बूढ़ा व्यक्ति पास को बेच देता है, शादी करा देता है। बेटी बेचबा, बेटी तो बेटी बेचो किसका गाना है? भिकारी ठाकुर। सुना है तुम लोग? बोले और सुनने के लिए सुनना, ठीक है ना? ठीक है ना? आँख नहीं रोएगा, दिल रोएगा, ठीक है? याद है? समझ आ गया है ना? समझ आ गया है? आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के प्रमुख मेला, बिहार के प्रमुख मेला, प्रमुख। अब बिहार में कौन कौन मेला लगता है? बिहार पुलिस के एग्जाम देगा तो बिहार मेला से क्वेश्चन पूछेगा। जो इंपोर्टेंट रहेगा वो हम ज़्यादा जोर देंगे, जो इंपोर्टेंट रहेगा, जो इंपोर्टेंट रहेगा वो VVI लिख देंगे, ठीक है ना? जैसे हरियर मेला इंपोर्टेंट है,
हाड़िया मेला क्या बोलते हैं? सोनपुर मेला। हाड़िया मेला क्या बोलते हैं? सोनपुर मेला। हाड़िया मेला क्या बोलते हैं? सोनपुर मेला। हाड़िया मेला को सोनपुर मेला। हाड़िया मेला को सोनपुर मेला। एशिया से बड़ा पशु मेला। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। सोनपुर मेला भारत का नहीं, एशिया का। कौन सी? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। और भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर राजस्थान। पुष्कर राजस्थान। पुष्कर राजस्थान। ना तो पशु ना तो ऊंट, भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला। कुंभ मेला। महाकुंभ। महाकुंभ भारत में 4 स्थान। 4 स्थान। एक उत्तराखंड हरिद्वार। उत्तराखंड चुप। एक उत्तराखंड हरिद्वार। उत्तराखंड हरिद्वार। दूसरा यूपी प्रयागराज। यूपी प्रयागराज जहाँ लग चुका है, लग चुका। तीसरा नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। चौथा उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश। पता है? अच्छा, ऊंट का मेला पुष्कर राजस्थान। पुष्कर राजस्थान। और पूरा भारत में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। पूरा भारत ब्रह्म, अरे बेटा, भगवान विष्णु का मंदिर तुम लोग देखता है, शिव का मंदिर तो बहुत ज़्यादा है। भगवान ब्रह्मा मंदिर देखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा मंदिर देखा है? ब्रह्मा मंदिर कहीं नहीं मिलता है, राजस्थान में खाली एक जगह है, पुष्कर में। कहाँ? पुष्कर में। कहाँ पर? तो बताओ, ऐसे से बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। सोनपुर किस नदी किनारे? गंडक नदी। गंडक नदी वहीं पर गंगा नदी से मिलती। गंगा नदी से मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा मेला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा मेला के स्नान से ही सोनपुर मेला स्टार्ट। सोनपुर मेला स्टार्ट होता है। तो सोनपुर में तुम लोग शादी उदी करके सोनपुर नहीं आना, तो गाना गाएगा सोनपुर के मेलबा में, अभी चल जाओ, ठीक है ना। पहले सोनपुर लोग जाता है, सोनपुर लोग मेला देखने थोड़ा जाता है, सोनपुर जाता है वहाँ थिएटरबा में, ठीक है ना। थिएटर में इला अपने जगह बैल बन जाता है। क्या नाम? अगला है मलमास। इंपॉर्टेंट है मलमास मेला। मलमास मेला। मलमास। मलमास मेला कहाँ लगता है? राजगीर में। मलमास मेला कहाँ लगता है? राजगीर। कहाँ लगता है ना? अभी पिछला बार लगा था राजगीर में, मलमास मेला लगा था। अब मलमास में कोई पूजा नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि मलमास हिल गया है, यानी सब भगवान चल गया राजगीर। कहाँ चल गया? राजगीर। कहाँ चल गया? मलमास मेला राजगीर में अभी लगा था 2024 में कि 23 में लगा था? 23 में लगा था मलमास मेला राजगीर। मलमास मेला राजगीर और बड़ा भयंकर लगा था। एक से एक जो है झूला वगैरह था, और एक से एक थिएटर भी था, और वहाँ 2 शक्ति भीड़ लगा था, नहीं था। तो मलमास मेला राजगीर। मलमास मेला। मंदार मेला भी इम्पोर्टेंट है। बाघ का मंदार मेला। 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 बाघ का कौन पहाड़ी? मंदार पहाड़ी। कौन पहाड़ी? मंदार पहाड़ी। कौन पर्व पर? मकर संक्रांति। तो मोह से मंदार, मोह से मंदार पहाड़ी, मोह से मकर संक्रांति, मोह से मंदार मेला, मोह से मंदार पहाड़ी, मोह से मकर संक्रांति। और मंदार पहाड़ी कहाँ है? बाघ का मंदार पहाड़ी कहाँ है? बाघ का मंदार पहाड़ी कहाँ है? बाघ का। बोनर है तुम्हारे नाकाम, ओ पीछे नाके देख रहा है ऐसे, नाका बाका बोल, ठीक है ना। तो मंदार मेला बाघ का। मंदार मेला बाघ का। मंदार मेला बाघ का। और यहाँ पर रोपवे सेवा भी है। राजगीर में रोपवे सेवा ना है, बीच शांति स्तूप जाते हैं ना, और मंदार बाका में भी रोपवे सेवा बंद है ना, खुला है रे बाका वाला। गाँव चल गया बाका वाला। अगला यह इंपॉर्टेंट है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष यह इंपॉर्टेंट है। भिभी आई। भिभी आई। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। कहाँ लगता है? गया में। कहाँ लगता है? गया में। कौन महीना लगता है? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर सितंबर। कौन नदी किनारे? फल्गु नदी। फल्गु नदी। फल्गु। और यहाँ क्या होता है? पिंडदान। क्या होता है? पितृपक्ष मेला गया। पितृपक्ष मेला गया। यहाँ पर पिंडदान क्या होता है? और यहाँ पर जो है पिंडदान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेश से भी आता है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, और दक्षिण भारत किसे आते हैं, ठीक है ना, बहुत दूर दूर से आते हैं।
भले जो है जिंदा में जो है माल ढाल कर खूब में खा न दे, लेकिन मरला बार में पिंड दान करता है कहाँ जाके? गया में। कहाँ में? है ना, पैसा उसा। और यहाँ पर जो मतलब पिंड दान कराने वाले पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं, जल्दी बताते ना है, लेकिन कोई नज़दीक रहेगा बताएगा। बस 2 से 3 महीने में इतना कमा लेते हैं कि साल भर सूद के खाएगा, बैठ के ना सूद के खाएगा, तभी पैसा खत्म होला ना। समझ गया है ना? पिंड दान करो, ठीक है ना? तो पिंड दान, कौन सी दान? पिंड दान कहाँ होता है? गया में। कहाँ होता है? पितृपक्ष मेला कहाँ होता है? गया में, फल्गु नदी, फल्गु। और वहीं से डार कटेगा स्वर्ग का टिकट, स्वर्ग का, ठीक है ना? स्वर्ग का टिकट कटता है वहाँ से। अगर पिंड दान नहीं कर पाएगा तो न टिकट कट जाएगा, ठीक है ना? अरे बहुत पैसा लेता है वहाँ पर ही। वहाँ जब विदेशी लोग आएगा ना या दक्षिण भारत के लोग आएगा लाखों लाख रुपया लेता है, ठीक है ना? और बिहारी लोग जाता है, ये लोग जो है जान पहचान में रहता है, हो एक खेलना में तो एक 2 मिनट पिंडदान हो जाता है, 2 मिनट में पिंडदान हो जाएगा, ठीक है ना? तो पिंडदान कहाँ होता है? पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। कहाँ लगता है? गया में। कहाँ लगता है? गया में। कहाँ लगता है? जी सर गए थे, थिएटर देखे थे, टिकट 900 लगा था। अरे बकलोलवा, हमारे को बेच कर लेवल सस्ता की सस्ता कीजिए। हमारा 900 लगा था, काजल थिएटर। हाँ ओखरे में तो सब तो पगलेबे करनी बकलो का 900 बेच हो ही तेले, वो तो करना ना है। और 1 घंटा में 900 रुपया बर्बाद कर देना है, और 900 रुपया नहीं लगा होगा। अंदर घुसने के बाद तो जो है पैसा उड़ेबो कर लो बकलोल पानी का एक अब सुनो यहाँ पर पीछे में कहाँ लगता है? गया में। कौन महीना? सितंबर अक्टूबर। कौन नदी? फल्गु नदी। क्या होता है? पिंडदान। और यहीं पर विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया। 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 वहीं पर फल्गु नदी क्या है? फल्गु नदी के वहीं पर नदी में पिंडदान होता है। नदी के ऊपर वहीं पर विष्णुपद मंदिर है। नदी बगल में, नदी पर उधर पट्टी जो है बगल में साइड में रबल डैम। क्या है? रबल डैम भी गया, फल्गु नदी। रबल डैम भी गया, फल्गु नदी। रबल डैम भी गया, फल्गु नदी। पितपा मेला भी गया, फल्गु नदी। विष्णुपद मंदिर भी गया, फल्गु नदी। समझ गया है ना? विष्णुपद मंदिर कहा था कि विष्णु भगवान ने पैर वहाँ रखे थे, विष्णु का पैर के चिन्ह। विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर गया, ठीक है ना? सौराठ मेला, मिथिलांचल, मधुबनी। मधु, अगर तुम लोग का शादी ना होगा यहाँ चल जाना। अगर तुम लोग को शादी ना होगा तो कौन मेला में जाना है? सौराठ मेला में। यहाँ धनिया ना हिलाएगा, धनिया मिल जाएगा। धनिया ना हिलाएगा क्या होगा? मिल जाएगा। यानी सौराठ मेला कहाँ लगता है? मिथिलांचल क्षेत्र, खास कर मधुबनी। मधुबनी में। इसमें पिता जो है अपने पुत्री के लिए योग वर, वर मतलब दूल्हा, वर मतलब तो दूल्हा खोजता है। योग वर को खोजता है। तो तुम लोग को जो है शादी ना होगा चल जाना सौराठ मेला। यहाँ धनिया ना रहेगा, धनिया मिल जाएगा, धनिया मिल जाएगा। लेकिन पूछेगा लड़की के पिता, लड़की पिता ये पूछेगा बाबू नौकरी लगल हो? योग पर। कौन पर? योग रहेगा तभी न कि जो दाँत निकाला पाए जाना है कि यहाँ ध्यान दो। अगला क्या है? जानकी मेला। इम्पोर्टेंट में सब लोग जानता है। जानकी मंदिर कहाँ है? सीतामढ़ी में है। अरे सीता माँ का जन्म स्थल सीतामढ़ी, वहीं पर जानकी मेला, वहीं पर जानकी मेला तो सब जानते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अगला वैशाली का मेला, महावीर के जन्मस्थली। अरे महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुलग्राम में नहीं हुआ था, तो उतना इम्पोर्टेंट है, सब लोग जानता है। अगला इम्पोर्टेंट सबोर मेला, भागलपुर। सबोरा मेला, भागलपुर सबोरा मेला, भागलपुर सबोरा मेला, भागलपुर सबोरा मेला, भागलपुर पाफरनी, भागलपुर पाफरनी, सबोरा मेला, भागलपुर सबोरा मेला, भागलपुर सबोरा मेला। सर साथ में आपको भी चलना होगा। हमें गाज भी रुपये हम जाएंगे, तुम लोग साथ में जाएंगे, अकेले जाएंगे ना? तुम लोग के साथ जाएंगे तो तुम लोग पहला क्या छीन लेते?
सपोरा मेला भागलपुर, अरे बेटा याद आ सबोरा मेला भागलपुर, सबोरा मेला भागलपुर, सबोरा मेला भागलपुर, पाफरनी भागलपुर, पाफरनी मेला सबोरा भागलपुर, पाफरनी भागलपुर, पाफरनी, सहोदरा मेला या थारू मेला, ये अब इम्पोर्टेंट है। थारू मेला नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी बताओ सहोदरा मेला नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण, सहोदरा मेला नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी या थारू मेला नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण, सबौरा भागलपुर, सबौरा भागलपुर, पाफरनी भागलपुर, सिमरिया सजा में करता है। अरे रामधारी सिंह दिनकर के जन्म बेगूसराय सिमरिया घाट में हुआ था। अब बेगूसराय में बरौनी है क्या, जहाँ पर तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना बरौनी में ना है रे। बताओ सिमरिया मेरा, बरौनी, नंदनगढ़ मेरा, पूर्णिया नंदनगढ़, पूर्णिया नंदनगढ़ मेरा, पूर्णिया नंदनगढ़ मेला, पूर्णिया नंदनगढ़ मेला, नंदनगढ़ मेला, पूर्णिया नंदनगढ़ मेला, पूर्णिया नंदनगढ़ मेला, पूर्णिया कोसी मेला, कोसे कोसी कोसे, कटिहार कोसे कोसी कोसे, कटिहार कोसे कोसी कोसे, कटिहार कल्याणी मेला, कटिहार कोसे कल्याणी कोसे, कटिहार कोसे कल्याणी कोसे, कटिहार कोसे कल्याणी कोसे, कटिहार कोसे कल्याणी कोसे, कटिहार। आवाज गूंजता है कि लिख रहा, आवाज गूंजता है, आवाज गूंजता है, आवाज गूंजता है लिख रहा है, थोड़ा कम कर दो आवाज। तो कितना अच्छा बया रहा है, क्लास वाला माहौल लग रहा है। ये दूटा पता है ना कितना प्रॉब्लम होता है पगला, ठीक है ना। बैटरी चेंज करते हैं इसका, बैटरी लाओ दूसरा। अरे क्लास का आवाज ना आएगा तो तुम लोग बोला लगेगा कौन चीज। सर माइक को अपने करीब रखिए, कितना करीब करें बताओ, यहाँ लटका ले, नचा गया बैला का एका। माइक करीब करो, माइक करीब करो, कितना करीब करे माइक रे। ले कंठी माला पहन लिए, ठीक है। बकलवा पढ़ ले, सिस्टम कभी ठीक नहीं रहता है तो ठीक ही रे, पढ़े पर ध्यान नहीं देता है। हाँ कोसी कोसी कोसी, कटिहार कोसी कोसी कोसी, कोसी मेला, कटिहार कोसी मेला, कटिहार कल्याणी मेला, कोसे कोसी कोसे, कटिहार कोस कल्याणी 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 कोसे, कटिहार कोसे। देखो पहले इसको नजदीक करते, इसको दूर करते हैं, और इन अल्लाह नजदीक करते हैं, ऑनलाइन नजदीक, ऑफलाइन दूर, ठीक है ना। चला जाओ तो कोसे कोसी कोसे, कटिहार कल्याणी भी, कटिहार पुस्तक मेला, पटना पुस्तक मेला, पटना अभी भी लगा था, पटना के गांधी मैदान में मेला लगते रहता है। पुस्तक मेला पटना, पोसे पुस्तक पोसे, पटना पोसे पुस्तक पोसे, पटना पोसे पुस्तक पोसे, पटना पोसे, पटना। और पुस्तक विक्रेता नहीं था, 57 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व पटना में कौन किया था, पुस्तक विक्रेता पीर अली, पुस्तक विक्रेता पीर अली, पुस्तक विक्रेता। पुस्तक मेला पटना, पुस्तक मेला पटना, पुस्तक मेला पटना। झाझरगढ़ महोत्सव, सासाराम झाझरगढ़ महोत्सव, सासाराम झाझरगढ़, सासाराम झा झा सा सा, झा झा सा सा हो जाएगा। झाझरगढ़ महोत्सव, सासाराम झाझरगढ़ महोत्सव, सासाराम हल्दी मेला, मुजफ्फरपुर हल्दी मेला, मुजफ्फरपुर हल्दी मेला,
मुजफ्फरपुर हल्दी मेला, मुजफ्फरपुर सर कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? फास्ट में तुम चलने देगा तो फास्ट सर्जरी होते हैं, सर ये हो गया वो हो गया, थोड़ा फास्ट होते हैं, सर ऐसे हो गया वैसे हो गया, पहला ऐसे हो गया वैसे हो गया है। यहाँ पर हल्दी मेला, मुजफ्फरपुर हल्दी मेला, मुजफ्फरपुर पाप हल्दी, भागलपुर सबौरा, भागलपुर सबौरा, भागलपुर पाफरनी, भागलपुर थावे महोत्सव, गोपालगंज थावे महोत्सव, गोपालगंज थारू महोत्सव, नकटियागंज हो गए थारू महोत्सव, नकटियागंज पश्चिम चंपारण थावे, गोपालगंज थावे, गोपालगंज थावे, गोपालगंज थावे, गोपालगंज आवाज ठीक है थावे, गोपालगंज थावे, गोपालगंज थावे, गोपालगंज थावे, गोपालगंज। एनी प्रॉब्लम याद हुआ रे? तुम लोग इतना बार सब हो गया है ना कि आप लोग तुम लोग ऐसे याद हो गया होगा, ना याद हुआ है? की लिख रहा है? सब क्लास रोज कराइए, छुट्टी मत दीजिए। कहाँ छुट्टी दे रहा है? तो अथी हो रहा था रजौरी मेला, रजौरी नवादा में है। रजौरी कहाँ पर है? नवादा। रजौरी मेला नवादा, रजौरी मेला नवादा लिखा तो लिख लो, रजौरी मेला नवादा जरूर होगा, पूछता होगा अपन मेला हमारा मेला बनाया बदल क्यों है? चैती दुर्ग रतनपुर क्या नाम है? चैती मेला रजौरी, कौन सी रजौरी मेला? रजौरी नवादा वाला अपना अपना डिस्ट्रिक्ट वाला खोद के पूछता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का है ना बदल के। अरे जो ज़्यादा फेमस उसको बताते हैं। तो रजौरी मेला नवादा, रजौरी मेला नवादा, रजौरी मेला नवादा। एनी प्रॉब्लम? अब उपनाम क्या है? बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपनाम, प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपनाम, प्रसिद्ध व्यक्ति का। इसमें 2 मिनट में लिख लो, चूंकि सब हल्का चीज है, ठीक है ना? तो कौन सी है? उपनाम क्या है? उपनाम बाबू कुंवर सिंह बाबू उपनाम है, वीर कुंवर सिंह बाबू उपनाम है, वीर कुंवर सिंह बाबू उपनाम है, वीर कुंवर सिंह देशरथ, नटराजन प्रसाद देशरथ, नटराजन प्रसाद देशरथ, नटराजन प्रसाद या शत्रु, नटराजन प्रसाद या शत्रु, नटराजन प्रसाद बिहार के गांधी, नटराजन प्रसाद बिहार के गांधी, नटराजन प्रसाद लोकनायक, जयप्रकाश नायक लोकनायक, जयप्रकाश नायक जननायक, कर्पूरी ठाकुर जननायक, कर्पूरी ठाकुर लोकमान्य, बांगाधर तिलक लोकमान्य, बांगाधर तिलक लोकमान्य, बांगाधर तिलक, दीनबंधु CF एंडूज, दीनबंधु CF एंडूज, दीनबंधु CF एंडूज, देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास। सब याद ना तू लोग को? कंपटीशन में ये सब नहीं याद है? तेचुर पानी लो, पीना ना है, डूब के नहीं मरना, जहर डाल के जहरा डाल के पी जाना, ठीक है ना? बताओ बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह कौन जिला के रहने वाले? औरंगाबाद। कहाँ के? औरंगाबाद। कहाँ के? औरंगाबाद। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम है नागा। अर्जुन बिहार का आइस्टी नागा, अर्जुन बिहार का आइस्टी नागा, अर्जुन समाज। अरे पहला क्या बोलते हैं? भारत का आइस्टीन कौन है? नागार्जुन। भारत का आइस्टीन नागार्जुन, और बिहार का आइस्टीन वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। इसको कहा गया नागार्जुन। क्या कहा गया? नागार्जुन। बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी। सर अब 4 करके आ रहा है, बोला 4 कर, 4 बार हम खुद ही बोलते हैं। ये लो बकलोले, अब पढ़ेगा पढ़ो चुपचाप, बल्कि आवाज एकदम ठीक है। बाकी मेरा एयरफोन हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना? पढ़वल देते ना, 3 महीना बचा टाइम है, ये सब करते रहो बकलोल आदमी। आवाज फंस गया कि देखो, आवाज में कोई दिक्कत हो रहा है? साउंड ठीक है? बफरिंग तो पहले नो इश्यू है, क्या याद लो? बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन, राष्ट्र कवि राधा हरि सिंह, दिन का राष्ट्र कवि राधा हरि सिंह, दिन का। लेकिन भारत का पहला राष्ट्र कवि नथुचरण गुप्त, भारत का पहला राष्ट्र कवि नथुचरण गुप्त। की बोले अभी हम क्या पूछे थे? चुप, की पूछे थे? बोल दिया तो बकलोल का ही क्या? भारत का पहला राष्ट्र कवि
मैथिली चरण गुप्त। और बिहार का रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली कवि विद्यापति, मैथिली कवि एक कोकिला, विद्यापति मैथिली कवि, विद्यापति मैथिली कोकिला, विद्यापति मैथिली कोकिला, विद्यापति मैथिली कोकिला, मैथिली कोकिला, विद्यापति विद्या। और भाग कोकिला सनी नायडू, भाग कोकिला सनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। उगा सूर्या देवा भौरा भेनु सरबा। अरे बैला, शारदा सिन्हा का पहला गाना क्या था? उगा है सूर्या देवा भौरा भेनु सरबा। इसके बिना छठ होता है? ना होता है ना। और शारदा सिन्हा जो है बॉलीवुड में एंट्री, बॉलीवुड में एंट्री किस सॉन्ग से लिया था? बोलने करेगा, कहे तो से सजना तोहरे सजनिया, पग पग लियल जाए तोहरे बलैया। समझ गया ना। शारदा सिन्हा गाना, शारदा सिन्हा के गाना ऐसे बॉलीवुड में एंट्री, बॉलीवुड में एंट्री लिया था। तो मैथिली कवि कोकिला विद्यापति, विद्यापति। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और शारदा सिन्हा सुपौल जिला, सुपौल जिला, सुपौल जिला। और प्रमुख चित्रकला है। चित्रकला में थोड़ा ऊपर निकलेंगे, क्योंकि चित्रकला आपको उतना अंदाजा कभी नहीं देखना, देख पटना कलम चित्रकला, पटना कलम, पटना कलम। ये जितना पढ़ाए थे भी सब इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। पटना कलम चित्रकला, चित्रकला मतलब बिहार में कौन कौन चित्रकला फेमस था? पटना कलम चित्रकला सबसे ज्यादा फेमस है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी। स्टैंड हटाओ पहले, स्टैंड, स्टैंड रख लेकर इससे बकरोल आदमी यहाँ डांडे। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी। तो बिहार का सबसे फेमस चित्रकला, बिहार का नहीं भारत का अंतर्राष्ट्रीय में इंटरनेशनल पेंटिंग कौन है? मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी। उससे पहले पटना कलम चित्रकला, पटना कलम, पटना कलम चित्रकला जो है ना, तीन कला का मिश्रण, तीन कला का मिश्रण, तीन कला का मिश्रण। कौन है? मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला। मुगल, ब्रिटिश, स्थानीय कला का मिश्रण कौन सा? पटना कलम। कौन सा चित्रकला जो है मुगल, ब्रिटिश और स्थानीय कला का मिश्रण है? पटना कलम चित्रकला। और इसका विकास हुआ 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। लघु चित्रकला क्या है? लघु चित्रकला मतलब कपड़ा पर बनाया जाएगा, कागज पर बनाया जाएगा और छोटा छोटा बनाया जाएगा। स्थानीय जन जीवन को दिखाया जाएगा, जैसे मछली बेचता हुआ महिला, ठीक है ना, पानी से कुआं, कुआं से पानी भरते हुआ महिला, ठीक है ना, बाजार में घड़ा बनाते हुए पुरुष, ठीक है, उड़ता हुआ पक्षी, ठीक है ना, दौड़ता हुआ बच्चा। स्थानीय जन जीवन को किस कलम दिखाया गया है? पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला। और यह क्या था? लघु चित्रकला था। और ये समान जन जीवन, समान जन जीवन के चित्रण किया गया था, चित्रण किया गया था। इसका कुछ कलाकार है, खरीद सुन लो, याद रहेगा। ईश्वर है, ईश्वर कौन है? शिव है, शिव ईश्वर है, शिव है, महादेव है और तुम लोग सेवक है। तुम लोग कौन सी है? तो ईश्वर, शिव दयाल, शिवलाल, महादेव, सेवक राम, हुलासलाल। याद रहेगा। खाली एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट ना है लेकिन देख लेना है, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। ये बिहार का नहीं पूरा भारत का, और ये इंटरनेशनल पेंटिंग हो गया है। मधुबनी पेंटिंग से जीआई टैग क्या मिला है? जीआई टैग, जीआई टैग मिला मधुबनी पेंटिंग। और ये कौन क्षेत्र में है? मिथिला क्षेत्र। मधुबनी पेंटिंग जो है ना, ये खासकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पेंटिंग है, ठीक है ना। इसलिए से फेमस कलाकार महिला कौन होगा? फेमस कलाकार कौन होगा? महिला। हम लंदन से देख रहे हैं सर, तो फिर अग्नि बगुलबा लंदन से देख रहा है, वहां से लगे लवंडिया को लंदन से देख रहा है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कौन क्षेत्र? मिथिला क्षेत्र। किसके द्वारा? महिला द्वारा, खासकर महिलाओं, खासकर। अब मधुबनी पेंटिंग का मुख्य विशेषता क्या है? यह भित्ति चित्र, भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाया गया पेंटिंग। अगर तुम लोग मधुबनी साइड जाओ, पटना जाओ, जैसा मगर हम देखो दीवार पर बना होता है ना, तो भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाया गया पेंटिंग। और घर के आंगन वगैरह में बनाया गया पेंटिंग। अरिपन, कौन सी? अरिपन, कोहबर वगैरह में बनता है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। इसका चित्रकार कौन थे? फेमस चित्रकार कौन थे? महासुंदरी देवी, महासुंदरी, सुंदर ना
महासुंदर कौन समास? कर्मधार है, पढ़ाए थे ने। कौन समास? कर्मधार है समास। महासुंदरी देवी, अरे आप बोल महासुंदरी देवी, समास से निकल। महासुंदरी देवी, दुलारी देवी, दुलारी एकदम। सीता देवी, सीता। जगदम्बा देवी, बउआ देवी, बउआ बउआ, दुलारी, महासुंदरी, जगदम्बा, सीता, सब मधुबनी पेंटिंग का फेमस कलाकार, फेमस कलाकार, फेमस। या न रहेगा रे। और याद रखना ये जो यहाँ पर जो जगदम्बा, यहाँ सीता देवी को जो है 1981 में मधुबनी पेंटिंग ले क्या मिला है? तो परम श्री, परम। और जगदम्बा देवी को 1975 में मधुबनी पेंटिंग के लिए, ठीक है ना, क्या मिला? परम श्री। अब भगवान देवी को 2017 नाम खाली इंपोर्टेंट ऐसा होता नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी में जब लाया था, बीपीएससी में भी लाया था मंजूषा चित्रकार, ठीक है ना। मंजूषा पेंटिंग अगर देखेगा, जब हम पढ़ाए थे पूरा डिटेल में पढ़ाए थे, उसमें फोटो भी दिखाए थे। अभी होता टाइम थोड़ा कि फोटो दिखाएं लिखाएं, होता टाइम ना है, क्योंकि 3 महीना में सबको करना है, इसलिए अभी खाली वहाँ पर टाइम है ना है। तो फोटो देख के हम बताए थे ना जी ने, जब पढ़ाए थे बिहार स्पेशल पढ़ाए थे, फोटो ना दिखाए थे। तो मंजूषा चित्रकला में, मंजूषा चित्रकला में मधुका चित्रकार देखेगा तो बगल में रहेगा कौन चीज? बगल में जैसे रहेगा सांप, क्या रहेगा? आइडर से भी रहेगा बगल में सांप, यानी मंजूषा पेंटिंग में बगल में सांप रहना जरूरी है, क्योंकि ये बिहरा बिसल, बिहला बिसहरी पर आधारित पेंटिंग है। कौन सा पेंटिंग है जो बिहरा बिसहरी पर आधारित है? मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा। और ये आया था बिहार बीपीएससी वाला, बीपीएससी में आया था, इसी बार के बीपीएससी में, ठीक है ना। तो ये है कौन चीज? यह है बिहरा बिसहरी का सांप, समझ गया ना। मधुबनी पेंटिंग में सांप रहना अनिवार्य है। और ये बेचारा फेमस है भागलपुर, किधर? भागलपुर, किधर? भागलपुर को बोलते हैं अंग प्रदेश, कौन चीज? अंक रानी चंपा, अंक रानी चंपा, अंक रानी चंपा, अंक रानी चंपा, अंक रानी। हम पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं सर, सिंधु सभ्यता पुलिस का है बकलोल। आओ यहाँ पर आला क्या देखेंगे? आला देखो क्या देखेंगे? अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट अब कुछ नहीं है। अब प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति के बारे में जो है ना, सुनो यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति जो बताने जा रहे हैं, इसमें अधिकांश के बारे में पहले जानते हैं, हिस्ट्री वगैरह से पढ़ चुके हैं, फटाफट निकलेंगे, फटाफट लिख लेंगे, चूंकि अधिकांश के बारे में आप लोग पहले जानते हैं। क्या है ताजा? ऐसे बताओ, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन ज्ञान प्राप्ति यही हुआ, प्रथम उपदेश यही दिया, मृत्यु भी यही हुआ। तो बताओ बौद्ध धर्म के महात्मा, बिहार के प्रमुख व्यक्ति, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध। संपूर्ण जानकारी लेना है, पूरी जानकारी हिस्ट्री में, कौन सी? हिस्ट्री नोट्स में है। अभी तो हम खाली देखना है बिहार में कौन कौन फेमस व्यक्ति हुआ है, ठीक है ना, प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है, महान व्यक्ति हुआ है। बताओ, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध, जैन धर्म महावीर स्वामी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, संस्थापक ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, कुल तीर्थकर 24 अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जन्म वैशाली कुलगरा, मृत्यु पावा पूरी, पावा पूरी जल मंदिर, जल मंदिर, नर्मदा के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के शासक कौन थे? घनानंद। और घनानंद को कौन मारा? चंद्रगुप्त मौर्य। और किस वंश का स्थापना किया था? नंद वंश। कौन वंश? नंद वंश। कौन वंश? और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल गुरु भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखे थे। अर्थशास्त्र पुस्तक कितना अधिकरण में बटा हुआ था? कितना अधिकरण में? अर्थशास्त्र पुस्तक कितना अधिकरण में? ले बैला हो गए 15 अधिकरण। अरे बैला रे, इतना पढ़लिए रे। हाँ, शांत रहना, गलत मतलब गलत होगा।
तो जरा बोल दी को जरा नंबर दे तारा नंबर दे रही करोना जरा बोल रखे हाँ यार 15 अधिकरण 15 अधिकरण में ठीक है ना अपराधिकरण तो एक अधिकरण में 12 गो 15 गुना 12 180 100 अधिकरण 15 प्राधिकरण 180 12 बोलते थे तुम लोग के क्लास में लेकिन तुम तो ठहरा बोल क्या याद कर पाओगे अभी याद करोगे अब ये भूल जाओगे बोल के का पढ़ना लिखा कुछ होना है। मेरा नाम लीजिए सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ गुरुजी आ जाओ रे बहुत गर्मी है थोड़ा लगाएंगे यहाँ। सागर कुमार राजा का नाम ले लिए हम आइसलैंड से देख रहे हैं सर ठीक है हाँ हवा में पढ़ा रहे हैं हम। चले आए अब सुनो यहाँ पर मौर्य वंश के सबसे महाशासक अशोक महान मौर्य का महाशासक अशोक महान अशोक महान कौन धर्म अपनाया बौद्ध धर्म कौन धर्म अपनाया बौद्ध धर्म कौन धर्म अपनाया बौद्ध धर्म कौन धर्म गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट और खगोल शास्त्री भी आर्यभट्ट पाई का मान दिया आर्यभट्ट शून्य का खोज किया आर्यभट्ट दशमलव के बारे में बताया आर्यभट्ट बताओ हम लोग दशमलव प्रणाली कब अपनाए थे भारत ने दशमलव प्रणाली कब अपनाया था तो अरे भैया भारत में दशमलव प्रणाली कब अपनाया गया था 1957 दशमलव प्रणाली को हम लोग 1957 में अपनाए थे और शक संवत को भी 1957 22 मार्च 1957 पहला महीना चैत यह बताओ हिंदू कैलेंडर यानी शक संवत के अनुसार पहला महीना चैत बताएंगे अभी हम लोग पहला महीना में हम लोग का नया साल ये महीना है नया साल अभी स्टार्ट हुआ है तो जनवरी में नया साल मना दिया है चूहा निकला बिल से हैप्पी न्यू ईयर दिल से जनवरी में कर दिया है तुम लोग अभी हम लोग का नया साल है कौन सी है तो बताओ हम लोग का नया साल नया महीना कौन है चैत हम लोग का कैलेंडर शक संवत पहला महीना चैत पहला महीना चैत अंतिम महीना फागुन होलिया मना लिया है ना जोगिरा सराला कर लिया है ना अंतिम महीना फागुन के बाद ऐसे आया था तो हम लोग का शक संवत है यानी हम लोग का हिंदू का कैलेंडर कौन है शक संवत पहला महीना चैत अंतिम महीना फागुन अपनाया गया 22 मार्च 1957 पता है ना चला आ यहाँ पर अब बताना है ठीक है ना याज्ञवल्क ये थे कौन याज्ञवल्क जो थे ये विदेह यानी मिथिला क्षेत्र राजा जनक यानी सीता माँ के ठीक है ना पिताजी के समकालीन थे कौन थे याज्ञवल्क कौन थे संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सांख्य दर्शन कपिल न्याय दर्शन गौतम न्याय दर्शन गौतम सांख्य दर्शन कपिल योग दर्शन पतंजलि योग दर्शन पतंजलि व्याकरण पाणिनि व्याकरण पाणिनि उत्तरी मीमांसा बादरायण उत्तरी मीमांसा बादरायण पूर्व मीमांसा जैमिनी पूर्व मीमांसा जैमिनी वैशेषिक कनार अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और ठीक है ना महाभाष्य के लेखक पतंजलि महाभाष्य के लेखक पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र सुन ले नहीं पता था यस सर पतंजलि दरबारी थे तो यस सर क्या करते बताए ना हजार बताए थे पुष्यमित्र दरबारी थे सॉरी पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र सुन के चला जाओ जीवा कौन सी जीवा किसके चिकित्सक थे बिंबिसार जीवा किसके चिकित्सक थे बिंबिसार तो जीवा चिकित्सक थे बिंबिसार के महात्मापुर के उपचार के लिए कौन गए थे जीवा कौन गए थे अवंती के राजा कौन थे चंद्र प्रधोत कौन रोग हो गया पांडु लोग इलाज कौन करवाए थे जीवक इलाज कौन किए थे जीवक किसी चिकित्सक थे बिंबिसार और ठीक है ना कनिष्क के चिकित्सक कौन थे
कनिष्क के कौन थे? चरक, चरक कनिष्क, चरक कनिष्क। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय। की बोल रहे हैं अभी हम? और कौन सी बोले? कौन सी यार लला कहे का अलगे दुनिया में सब रहता है। जरा पहले पढ़ना ले कुछ ना है, अलगे दुनिया में रहना है। क्या हुआ? ले यो भाग जाता है। माइक माइक कर रहा है, पता ना माइक प्रॉब्लम रहता है। माइक प्रॉब्लम हो गया रे बकलोल आदमी। तो पढ़ावे नहीं देगा, 3 महीना बच्चा रहवे करता है। माइक प्रॉब्लम लिख रहा है। कौन सी माइक प्रॉब्लम बता तो? चला यहाँ पर आओ, ठीक है। उल्टा लगा नहीं, ठीक है ठीक है। पता नहीं बैला तो लोग काने खराब हो रहे सब की। अब कंठा में खोज के लगा रहा है। लगिन लगला चलो आ लो। पढ़ना लिखना ना है, 3 महीना पढ़ जाएगा, मायके मायके करते रह जाएगा। को है रे? कौन है रे? या ना सर आपका पूरा नोट्स कितना में मिलेगा सर? आपका पूरा नोट्स या ना पहुँचा कर 850 रुपया में, 850 रहेगा पहुँचा कर। 9 गो नोट्स रहेगा बिहार एडमिशन सहित। समझ गया है ना? चला जाओ अगला। अश्वघोष दरबारी थे, कनिष्क के अश्वघोष दरबारी थे, कनिष्क के अश्वघोष दरबारी थे। अरे ए बी सी बताए थे, ए बी सी पार्श्व नाग, ए बी सी पार्श्व नाग, ए बी सी पार्श्व। ए से अश्वघोष कनिष्क, ए से अश्वघोष कनिष्क के दरबारी, बी से वसुमित्र कनिष्क के दरबारी, सी से चरक कनिष्क के दरबारी, पार्श्व भी कनिष्क के दरबारी, और नागा से नागा अर्जुन कनिष्क के दरबारी। कनिष्क के दरबारी ने पढ़ाए थे। बुढ़ चरितम पुस्तक लिखे, अश्वघोष बुढ़ चरितम पुस्तक लिखे। अश्वघोष बाण पर दरबारी थे, हर्षवर्धन बाण पर दरबारी थे। हर्षवर्धन हर्षचरित पुस्तक लिखे, हर्षवर्धन हर्षचरित पुस्तक लिखे। अति बाण व हर्षचरित पुस्तक लिखे। बाण व कादम्बरी भी, बाण व हर्षचरित, बाण भट्ट हर्षचरित, बाण भट्ट हर्षचरित, बाण व कादम्बरी, बाण व नागानंद। हर्षवर्धन नाग रत्न प्रिय होता है, नाग रत्न प्रिय होता है। नाग से नागानंद हर्षवर्धन, रत्न से रत्नावरी हर्षवर्धन, प्रिय से प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। कौन सी? हर्षवर्धन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? दीपांकर श्री ज्ञान, दीपांकर श्री ज्ञान। उतना इंपोर्टेंट ना है लेकिन देख लिए नाम, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। मिथिला क्षेत्र के विद्वान तथा दार्शनिक जो डायरेक्ट शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किए थे और शंकराचार्य को पराजित कर दिए थे, वो बिहारी कौन थे? मंडल मिश्र। कौन थे? मंडल मिश्र। कौन थे? मंडल मिश्र। 14वीं शताब्दी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के संत कौन थे? मखदूम याहिया मनेरी, मखदूम याहिया मनेरी। अरे फिरदौसी संप्रदाय केंद्र बिहार पटना, फिरदौसी संप्रदाय केंद्र बिहार पटना, 14वीं शताब्दी, 14वीं। उस समय बिहार के सूफी संत कौन थे? मखदूम याहिया मनेरी, मखदूम याहिया मनेरी। हुमायूं पराजित किया। शेरशाह सूरी, सूरवंश का स्थापना। शेरशाह सूरी और पटना शहर का स्थापना। शेरशाह सूरी पटना को बसाया। शेरशाह सूरी रुपया नवा सिक्का चलाया। शेरशाह सूरी डाक प्रथा चलाया। शेरशाह सूरी जीटी रोड बनाया। शेरशाह सूरी ग्रांड टनल रोड बनाया। शेरशाह सूरी प्रशासनिक व्यवस्था सुधार किया। शेरशाह सूरी और चांदी के रुपया और तांबा के दाम नामक सिक्का कौन चलाया? शेरशाह सूरी। लेकिन चांदी के टाका तांबा के जित इल्तुतमिश, चांदी के टाका तांबा के
जीत इल्तु तमिस, इल्तु तमिस। अब बताओ दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि कौन थे? विद्यापति, विद्या। और बिहार के मैथिली कोकिला, विद्यापति। बिहार के मैथिली कवि कोकिला विद्यापति। इसका ये मोस्ट भी आई, बीबी आई, बीबी आई, बीबी आई, मोस्ट बीबी आई। विद्यापति का 3 प्रमुख रचना है, कृति है, वो याद करो। देखो कृति लता, कृति पताका और पदावली, ये तीनों किसकी रचना है? विद्यापति। विद्यापति कृति लता, विद्यापति कृति लता, विद्यापति कृति पताका, विद्यापति कृति पताका, विद्यापति पदावली, विद्यापति रम। याद करो तीनों मोस्ट भी आई। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कुल सिख गुरु कितना था? 10। कुल सिख गुरु 10। पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, दूसरा खाली है बकमरा ढेले बोल। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकृष्ण, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु गोविंद सिंह। रे यहाँ उसको यहाँ भेज तो रे, चलिए आ जल्दी, यहाँ जल्दी जल्दी आ, बुला रहे यहाँ पर। अब दोगुना हो गए तो जखनी पकड़ा जाए तो ठीक है ना। उसको यार मारे चाहे मार के बैगना बना दो उसको यार। सुना क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बिचम टूट गया है। 10वां गुरु गुरु गोविंद, 10वां गुरु गुरु गोविंद, अंतिम गुरु गुरु गोविंद, अंतिम गुरु गुरु गोविंद। किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु, अब आप जितना पूछते बोलो दे रही हो। किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। कहाँ हुआ? पटना साहिब। कहाँ हुआ? पटना साहिब। कब हुआ? 1666। कब हुआ? 1666। खालसा पंथ का स्थापना किया गुरु गोविंद सिंह। कब किया? 1699। कब किया? 1699। कब किया था? 1699, 1699, 1699, 16 को। चिड़िया को मैं बाज बनाऊं, चिड़िया को मैं बाज बनाऊं, गीदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। नहीं बोला है? हाँ, अब यहाँ ध्यान दो। बताओ पटना में 57 के क्रांति नेतृत्व कौन किया था? पटना में 57 का नेतृत्व कौन किया था? पीर अली। कौन किया था? 57 में 1857 ईस्वी क्रांति पटना में कौन किया था? 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व पटना में कौन किया था? पीर अली। पोसे पीर अली, पोसे पटना, पोसे पुस्तक विक्रेता, पोसे पीर अली, पोसे पटना, पोसे पुस्तक विक्रेता। पुस्तक सर जी कंप्यूटर पर भी ध्यान मत दीजिए, क्लास ठीक चल रहा है। ओ चलो बता दिया याद आंदो, ठीक है ना। अब सुनो, और जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर में ना बीबी आई है। पृथक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सदाकत आश्रम का स्थापना किया था मजहरुल हक। सदाकत आश्रम का स्थापना किया था मजहरुल खाल, मौलाना। सदाकत आश्रम का स्थापना कौन किया था? मौलाना मजहरुल हक। कहाँ किया था? पटना में। कब किया था? कब किया था? 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1800। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म हुआ 1884। कौन जिला में? सिवान में। कहाँ पर? सिवान के जिला
दही में जीरा। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1990। क्या बोल 1990? 1990 क्या बोला? 1990 में मरणोपरांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था 1962। 66 बोल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ गया रे? 1962 में भारत रत्न मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1963 में मिला था जाकिर हुसैन को। 1966 में पहला मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को। टोपी वाला ध्यान कहाँ रहा है? लखीसराय ध्यान है, लखीसराय के चौक पर, या जम्मू के चौक पर भी ध्यान देना है, जम्मू के चौक पर, ठीक है ना। यहाँ के ध्यान देगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे। अब बिहार में साइमन कमीशन का विरोध कौन किया? हसन इनाम। अरे साइमन कमीशन गठन 1927, साइमन कमीशन गठन 1927, भारत आया 1928, रिपोर्ट दिया 1930, 1930 और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत परिषद अधिनियम आया था और बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया था हसन इनाम। और लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लोह से लाला लाजपत राय को लोह से लाहौर में लोह से लाठी लग गया, हो गया मृत्यु। क्या हो गया था? मृत्यु। बताएंगे तो हसन इनाम। हसन भोजपुरी का शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर, भिखारी अभी पढ़ाए थे। विदेशिया नृत्य का जनक भी भिखारी ठाकुर, विदेशिया नृत्य का जनक भी भिखारी ठाकुर, भोजपुरिया का जनक भी भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। बेटी बेचबा गाना भिखारी ठाकुर, अरे बड़ी अच्छा गाना है, सुनो। भिखारी ठाकुर हंसता है बैला। भिखारी ठाकुर विदेशिया नृत्य का जनक भिखारी ठाकुर और पटना विश्वविद्यालय प्रथम भारतीय कुलपति सर सुल्तान अहमद। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति सर सुल्तान अहमद। उतना इंपोर्टेंट ना है, जहाँ इंपोर्टेंट है आदत हम अपने बोलते हैं। अब मान लिख देते बेबी आई ना लिखते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर यानी राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। समझ गया ना, है ना। महात्मा गांधी चंपारण आने का निमंत्रण कौन दिया? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी चंपारण निमंत्रण कौन दिया? राजकुमार शुक्ल। 1917 विरोध कौन किया? एन जी रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण आने के निमंत्रण विरोध कौन किया? एन जी रंगा। और महात्मा गांधी को चंपारण में जहर वाला खीर खाने से बचाया कौन? बतमिया। तो महात्मा गांधी रक्षा कौन किया? बतमिया। महात्मा गांधी चंपारण में जान कौन बचाया? बतमिया। विरोध कौन किया? एन जी रंगा। निमंत्रण कौन दिया? राजकुमार शुक्ल। अब बताओ बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश काल मतलब जिस समय अंग्रेज थे उस समय बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री को ब्रिटिश काल में बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? ब्रिटिश काल में बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। इसलिए बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। लेकिन स्वतंत्र बिहार का पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अभी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लिया 9 बार। के बार? 9 बार। अब की बार फिर कौन बनेगा? पता ना है कौन बनेगा। देखो है ना, गठबंधन बनेगा। अब देखो कौन बनता है, ठीक है ना। अब आओ ए बेटा, ऐसा तुम मरेगा तो वह रहेगा यार। अब तो पकड़ा गया है। अब यार अब सुनो,
और श्री कृष्ण सिंह का जन्म हुआ 1887। स्वतंत्र बिहार का प्रथम, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जन्म हुआ 1887। कहाँ? नवादा चौक पर, नवादा में। कहाँ जन्म हुआ था? नवादा। कहाँ पर? नवादा। कहाँ पर? नवादा। कहाँ पर? और बिहार का विद्रोही कवि कहा गया? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। पढ़ा चुके बहुत बार हो गया है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो बार बार आएगा, ना आएगा क्लास में से याद हो जाएगा, ठीक है ना। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 में। 1908 में। 1900 बेगूसराय सिमरिया घाट। बेगूसराय सिमरिया घाट। उर्वशी किसका पुस्तक है? रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रथ किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। होमकार किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। संख्या के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अब कौन बोले जिसको याद ना हुआ होगा? तुम याद थोड़े क्या यहाँ पर याद करवा दिए ना रे? इतना बार बोले कि याद हो गया है, या ना हुआ? चला आ जाओ अगला। अगला ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बताओ फणीश्वर नाथ रेणु जन्म कब हुआ? 1921 में। मोस्ट VVI है, बिहारी है। फणीश्वर नाथ रेणु जन्म 1921 में। 1921 में। कौन जिला? अररिया। कौन जिला? अररिया। महिला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। VVI महिला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु पहला पुस्तक महिला आंचल। महिला आंचल। महिला आंचल। महिला। अच्छा, यामा का माधवी वर्मा। यामा पुस्तक का माधवी वर्मा। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। बुंदेले हर बोले को मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लाली मर्दानी बात। झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। अरे तुमने पढ़ा होगा, छठा में पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह कितने बार हो गया? ना हो गया? और जन्म 1887। और श्री कृष्ण सिंह का भी 1887। श्री कृष्ण सिंह नवादा। और अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगाबाद देखा औरंगाबाद में? अरे औरंगाबाद के तू है ना? औरंगाबाद लग के और वो है ट्रेन में पकड़ता है। ट्रेन कहाँ पकड़ता है? अनुग्रह नारायण सिंह स्टेशन में पकड़ता है ना। लेकिन वहाँ पे रूट बड़ी खराब है, ट्रेन नहीं रहता है बहुत दिन भर। खाली बस चलता है, बस खाली चलता है दम भर। बस चलता है दम भर, और उतना ट्रेन नहीं चलता है, ठीक है ना। गया से उधर जाओ तो दिक्कतें है। अब यहाँ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जन्म 1902। कौन जिला? सारण। कौन जिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान। जयप्रकाश नारायण सारण। 1902 में सिताब दियारा। कौन का सिताब? दियारा सिताब। अब यहाँ आओ, बिहार प्रांतीय मोस्ट VVI। मोस्ट VVI बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कौन किया? स्वामी सयानंद सरस्वती। स्वामी सयानंद सरस्वती। तो क्या बोला? बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सयानंद सरस्वती कब किया? 1929। 1929 कहाँ किया? सोनपुर के मेलवा में। सोनपुर के मेलवा में किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में स्वामी सयानंद सरस्वती। और सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा 1936 कौन किया? स्वामी सयानंद सरस्वती। सचिव बना NG रंगा। ना लेना पंगा। NG रंगा। अहंकार पत्रिका भी स्वामी सयानंद सरस्वती। स्वामी सयानंद। होंकार पत्रिका भी स्वामी सयानंद सरस्वती। होंकार पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर। होंकार पत्रिका स्वामी सयानंद सरस्वती। और बताए थे, कल बताए थे, सेट में था बिहार पुलिस में। दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? कल बिहार पुलिस ने पूछा सेट में।
स्वामी विद्यानंद 1920-21 में ना हुआ था। 1920-21 में दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था। नर्तिका स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद, सब याद रखना है, ठीक है ना। तुम लोग को सब याद हो जाएगा अपने। अगला है कर्पूरी ठाकुर जननायक, कर्पूरी ठाकुर जननायक, कर्पूरी ठाकुर जननायक, कर्पूरी ठाकुर जन्म 1924, जन्म 1924, जन्म 1924, मृत्यु 2024, अरे भारत 2024 से मिला है, मृत्यु नहीं। भारत 2024, भारत 2024, भारत 2024, यानी 100 साल मृत्यु के जन्म के 100 वर्ष पूर्णे के उपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। ये बिहारी है, क्या है? बिहारी। तो जानना है कर्पूरी ठाकुर, जानना है कर्पूरी ठाकुर। कौन जिला? समस्तीपुर। कौन जिला? जानना है कर्पूरी ठाकुर। गरीबियों को मसीहा कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न 2024, ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार के प्रसिद्ध लेखक है। जन्म कब? 1899, 1800। लाहौर सत्याग्रह के बारे में जान लेना। इसका मूल नाम केदारनाथ, मूल नाम केदारनाथ पांडे, केदारनाथ। जन्म 1893, यूपी। कहाँ हुआ था उतना इंपोर्टेंट ना है, इसलिए निकल रहा है, ठीक है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी 1899, 1899, कहाँ? मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर में। और जो गांव में हुआ तो उस गांव का नाम क्या पड़ा? बेनीपुर गांव, बेनीपुर। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम, कर्पूरी ग्राम, कर्पूरी। ये याद रखो। युवक नाम समाचार पत्र का संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनी। नागार्जुन प्रसाद, ये मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र, बैद्यनाथ मिश्र। जन्म 1911, जन्म 1911। कहाँ पर? मधुबनी। कहाँ पर? मधुबनी। कहाँ पर? मधुबनी। कहाँ पर? बिस्मिल्लाह खां पढ़ा दिए हैं। बिस्मिल्लाह खां जन्म कब? 1916। बोस बिस्मिल्लाह, बोस बिहार, बोस बक्सर, बोस बिस्मिल्लाह, बोस बिहार, बोस बक्सर में ना हुआ। डुबराव गाँव, डुबराव गाँव में, डुबराव। सनाई बार बिस्मिल्लाह खां, सनाई बार बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला 2001 में, 2001 में। लता मंगेशकर को भी 2001 में, 2001 में। लाल किला पर आजादी समय 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर सैनिकों में आया था बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह खां एक ऐसा व्यक्ति है, बिस्मिल्लाह खां एक ऐसा व्यक्ति है जिसको चारों नागरिक सम्मान मिला है। परम श्री भी मिला है, परम भूषण भी मिला है, परम विभूषण मिला है, भारत रत्न में मिला 2001 में प्रसिद्ध जो था देख लिए हैं। अब देखो ये वाला कितना बिहारी से भारत रत्न मिला, क्या मिला है? भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। आप देखते हैं तो बिहार में ये जो है ना, ये चल गए कहाँ पर पता है? ये जाके पूरी तरह से बस गए थे कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट। इसीलिए बिहार में 4 लोग बोलते हैं। कितना लोग बोलते हैं? अभी तक जो है कितना बिहारी है जिसे भारत रत्न मिला है? 4। कितना? 4। डॉक्टर विद्यानचल, डॉक्टर विद्यानचल ये बस से नहीं गए थे। जैसे गुरु गोविंद सिंह पंजाब के थे ना, जन्म कहाँ हुआ? पटना में। तो बिहारी थोड़े हो जाएंगे। पंजाब में उसी प्रकार इसका फैमिली पूरा कहाँ था? वेस्ट बंगाल। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ बांकीपुर, पटना, बांकीपुर पटना 1962। लेकिन ये इसका फैमिली पूरा कहाँ था? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के थे। जन्म भले पटना हुआ, कहाँ हुआ? इसलिए ये बिहारी नहीं, बिहारी नहीं है। लेकिन बिहार संबंध है, बिहार संबंध है कि नहीं? संबंध। तो बिहार बताओ कितना बिहारी से भारत रत्न मिला है? तो केवल 4, केवल 4, केवल। पहले डॉक्टर अंदर प्रसाद, डॉक्टर अंदर प्रसाद, डॉक्टर अंदर प्रसाद को भारत रत्न कब मिला बताया? तो 1962। जाकिर हुसैन 1963 न बताए थे। और लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971। सब पढ़ाए थे। तो बताओ तो डॉक्टर अंदर प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1962। जन्म हुआ जिला देवी सिवान ने बताए थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला है 1999। जन्म हुआ सारण के तो सियारा दियारा, सियारा दियारा, सियारा दियारा, इसको पढ़ा चुके हैं। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में।
न पढ़ाए थे। और विश्वनाथ खान का जन्म कहाँ? डुमरा। सर रिपीट ना हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। और 2024 का भारत रत्न मीरा कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी, जान नायक कर्पूरी ठाकुर, गरीबों मसाज कर्पूरी ठाकुर, जन्म समस्तीपुर में कर्पूरी, ग्राम में जन्म 1924 में, 1924 में। भारत रत्न 2024 तो अभी तक कितना बिहारी को भारत रत्न मिला? 4। कितना बिहारी? 4। याद हो गया? ये पहले है, पहले है नहीं, ये पढ़ा, पहला दिन ही पढ़ा है। अब ये देखो, अब सुन, ये मोस्ट जितना भी व्याय करे कर लेना, जितना भी व्याय करे कर लेना। पहुंचाना फिक्स है, बिहार पुलिस दो, बिहार दरोगा दो, पहुंचाना इससे फिक्स है। हार भी ना है, हार है कि यहाँ तो रहने दे। हम सोचे थे फास्ट चलेंगे, फास्ट। अब तुमने पढ़ रहे, जो पढ़ रहा है ना वो सबको याद है ना? अरे तुम लोग को याद ना है? अब जो नया नया आया है और पता ना है, अभी कुएं मुँह है, कुआं से बाहर निकलेगा तब तक, ठीक है ना? ये सब काफ़ी है, फास्ट में चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे चले। एक्स्ट्रा पॉइंट बोले कि तुम लोग को याद हो गया, हो गया। टाइम कितना हुआ? 10:30। बोल ऑनलाइन बोला। अब आज छोड़ दीजिए सर, क्यों लो बौखला नहीं? सर रेलवे का एग्जाम के लिए साइंस का बैच परचेज करके पढ़ सकते हैं। कहने पढ़े को बोलते रे, आपको बोलता है साइंस उससे ना हो तो किसी से ना होगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अरे तुम लोग जाए रोड किनारे किनारे जाओ, बिछमना है, अब बाइक चलाओ धीरे धीरे। क्वेश्चन करता है कि ठीक है निकलो, पहले तुम लोग निकलो। सर पढ़ाइए। अच्छा आप कल पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना है, आहिस्ते आहिस्ते। मेरा खिल लिखल वाला जो पढ़ाते हैं सर, जो दिखाई नहीं पड़ता है, आपसे रिक्वेस्ट थोड़ा बड़ा लिखा लिख लीजिए। अच्छा होकर कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। अरे दोपहर में कौन कराएगा? रामनवमी मनाने में नहीं रहेगा तुम? अरे बाहर पहले पूछे ना, बाहर बाहर कर रहा। रामनवमी मनाने में रहेगा तो 2 बजे होगा, 2 बजे होगा, 2 बजे होगा। ठीक है ठीक है। मेरा नाम लीजिए सर। कितना बड़ा नाम ले तो रे, तो नाम ले लिए, बहुत नाम ले लिए। तो कान में लगाना वाला लाइए सर। चलो बाय 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 बाय। सी अगर मस्त मंगाना पड़ते तो बाय 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 बाय। ना भैया कोई ना बोलते हैं, कोई ना बोलियो। ए बोला मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम। कितना नाम ले तो रे? उना या फिर सेकंड नाम है? एक ही को है ना है, वहां पर भी ना है, सब लोग भाग गया है। वहां भी लोग भाग गया है। किताब इधर रखिए, नहीं करो, किताब इधर रख दो। वहां से बहुत किताब गायब हुआ। एक ही किताब है, आएगा ले लेना, ठीक है? उससे होमवर्क देंगे, ठीक है? काम में लगाना वाला लीजिए सर, हम चेक कर लेंगे भाई, ठीक है? तुम बड़ी बदमाशी करता है रे, पढ़ावे न देख रहे नौटंकी करें तो सब ऑनलाइन वाला। सर सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं सर? सुतर रहा, पढ़ी ना। पढ़ेगा तो अपने नंबर पढ़ेगा, जिसे पढ़ा रहे हैं, इंपोर्टेंट करवा रहे हैं। चलो बाय 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 बाय।